Hey guys, what's up? Welcome back to another video. So if you are new on this channel, please do subscribe. and आपके लिए ही ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि IMU CET में कैसे हम आराम से 150 प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है, अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं, बट स्टिल मैं तुम्हें तरीके बता देता हूँ इसमें आप कैसे 150 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे, उसके बारे में बात करते हैं। PCM वीक है, कोई बात नहीं, PCM वीक है तो भी अपन मैक्सिमाइज करेंगे चीजें। 150 का एम लेके चलते हैं, कैसे पहुंचना है उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या आता है IMU CET में? वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टी, रीजनिंग है जिसमें जीके, ठीक है, एंड देन वी हैव इन इंग्लिश। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे? 50, 20, 50 और रीजनिंग में इट विल बी 25, 15 एंड देन 40। ठीक है, ये पूरा 200 क्वेश्चन है। यू आर गेटिंग कितना? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मिल रहा है अपने को 0.25 की नेगेटिव मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, फॉर ईच करेक्ट 1 मार्क। लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का लेवल उतना ही होता है कि अगर न्यूमेरिकल दिया तो 2 से 3 लाइन में सॉल्विंग होगा, जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज वेरी कॉमन। वी आर स्टार्टिंग विद द इंग्लिश पार्ट। 25 मिनट में हमने पूरा इंग्लिश खत्म कर दिया। इजी डुएबल है, काफी इजी डुएबल है, क्योंकि हमने इधर जो बुक बनाया है IMU CET 200 हो या फिर बड़ी मैनेज का मॉड्यूल, उसमें जो हमने इंग्लिश डाला था उसमें से मोर लेस सब उसी में से आया था। टेंसेस हो गए, पैसिव वॉइस हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सारी चीजें इंग्लिश की बुक से आई। तो जस्ट फॉलो इट, इट इज मोर देन इनफ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 25 मिनट्स में इजीली डुएबल है। अगर इससे ज्यादा तुम कर रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट करो, एंड तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो अभी भी टाइम है, हम प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से। ठीक है, जीके के 1 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सारे मेन जितने भी टॉपिक्स हैं वी आर ऑलरेडी कवरिंग इट। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर एक चीज पे डिस्कशन प्रॉपर्ली होता ही एकेडमी में। तुम्हें एग्जैक्टली वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हें पढ़ के जाने। ठीक है, तो वही पढ़ के जाओ, उतने में ही हो जाएगा तुम्हारे। वही गिने चुने बोर्ड के क्वेश्चन और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वही मिलता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, इन 15 क्वेश्चन को प्रिपरेशन करना है। एंड हार्डली पूरे एप्टीट्यूड के पोर्शन में हमें 40 मिनट देता हूँ। तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ। चलो भाई 1 मिनट ले लो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो इतना इजी होता है कि हम बस सिंपली एक काम करते हैं, हम सिंपली बस उसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। उसके बाद जब ये हो जाएगा, अपने पास कितना टाइम वेस्ट कर लिया हमने। अब हम आते हैं इसमें केमिस्ट्री पे। चलो केमिस्ट्री पे मैंने 25 मिनट्स दे दिए, थोड़ा सोच भी लेना। इतना टाइम देना नहीं चाहिए, 20 मिनट से कम देना चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये हो गया। ठीक है, देन वी हैव फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब कितने होगा? 25, 25, 50 एंड 40, 90 मिनट्स हमने खत्म कर लिए। यहाँ पे एंड यहाँ पे 90 मिनट्स, राइट। देन अब हमारे पास बचता है कितना? 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स इन पे हमें देने हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पे। अब 90 मिनट्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पे कैसे दोगे? डेफिनेटली यू विल गो फर्स्ट फॉर फिजिक्स एंड देन उसके बाद से मैथमेटिक्स। क्योंकि क्या होता क्या है, फिजिक्स में हम थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनी डे ज्यादा होगा, ठीक है, जिसको कम सॉल्व करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल अगर होगा भी तो अगर हमें फॉर्मूला याद है, जो कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का शीट दे दूंगा, वहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सेम फॉर अपना मैथमेटिक्स। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा, जहां से आप मैक्सिमाइज कर पाओगे। अब हमें एम क्या करना है? एम कितने नंबर का करना है हमें? इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 40 एम करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। एप्टी में कितना स्कोर? 35 तो एटलीस्ट में आपका आप डिजर्व करते हो इतना, आराम से इजीली। ठीक है, केमिस्ट्री में 15, फिजिक्स में 25, मैथ्स में 25। थोड़ा मिनिमम लेके चल रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत वीक हो इसमें। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं। एक ये अच्छा स्कोर है, 150 प्लस मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को ऊपर करना है। ये वीकेस्ट बच्चों के लिए होगा, क्योंकि तुम वीकेस्ट कितने भी हो गए, इंग्लिश में तुम्हें 40 आउट ऑफ 40 तुम्हें जब सीट से मिल रहा है क्वेश्चन, तो करोगे ही करोगे। एप्टीट्यूड में करोगे ही करोगे, मैं प्रैक्टिस करवा तुम्हें पागल कर दूंगा। बाकी केमिस्ट्री में 15 करने ही अपने को, क्योंकि जनरल केमिस्ट्री भी होता है और जो केमिस्ट्री एक्चुअल सिलेबस में वो भी। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अपन अपग्रेड करेंगे और कहीं दोनों में से बढ़ा के अपन विल मेक इट 150 प्लस। ठीक है, बातों में इट इज लुकिंग वेरी इजी, बट एक्चुअल में हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर इतने पे जाना है तो वी हैव टू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एंड एप्टी सेवियर्स हैं, राइट। एंड इंग्लिश एंड एप्टी अगर सेवियर्स हैं, इनको अगर हमें 80 आउट ऑफ 80 करना है तो हमें बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। एंड सेम फॉर PCM, अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो हमें लर्न
एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा ढेर सारा, राइट। ये है पूरा स्ट्रेटेजी जो हम अपन फॉलो करेंगे एंड 150 प्लस स्कोर लेके आएंगे ताकि हमारा एक बहुत अच्छा रैंक है एंड आराम से हम किसी भी कंपनी किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बैठ पाए, ठीक है। चलो ये स्ट्रेटेजी था, फॉलो हो रहा है ऑलरेडी एकेडमी में, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, if you want to prepare for IIM CET and sponsorship examination, definitely give us a chance। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, फिल करो ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊँ एंड विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।